हेलो दोस्तों, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम करेंगे अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो क्वेश्चन पेपर था, जो पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से 18/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट पेपर हुआ था। इसमें जो साइंस का पार्ट है, जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। दोस्तों ये SI यूनिट है। ठीक है, तो इस ये किसके बराबर होता है? 746 वोट। आपको पता भी होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है जितने भी साइंस या रेलवे के एग्जाम होते हैं दोस्तों। ये हमेशा क्वेश्चन, ठीक है, कभी ना कभी आता ही रहता है। तो किसके बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, 746 वोट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, दो स्टेटमेंट दी है, मुझे क्या आइडेंटिफाई बताना है, आंसर बताना है, स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। Dauvergne gave the law of triads. Dauvergne tried to arrange the elements with the different properties into groups having 3 elements each. तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो इसने डोबिरनियर ने क्या दिया था 1829 में, इसने एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें इसने अपने जिनकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, और ये नियम दिया था ट्रायड्स का। ठीक है, 1829 में। तो मतलब कि इस ग्रुप में सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हो गए दोस्तों इसके ग्रुप में, उनकी सारे की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कैल्शियम है, कितने नंबर होता है कैल्शियम का? ठीक है, कितना होता है दोस्तों? कैल्शियम का होता है 40। और जैसे बैरियम है, बैरियम का कितना होता है? बैरियम का होता है 137 होता है। ठीक है, बैरियम। स्ट्रोंटियम, ठीक है, जिसे SR बोलते हैं, इसको होता है दोस्तों 88। ये एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे ही इन्होंने क्या बनाया था, एक ग्रुप दिया था जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है 1829 में। ठीक है, नाम क्या है इनका, ये भी पूछ सकता है। ये रूल किसने दिया? ट्राइड्स का। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? तीन तीन एलिमेंट को ये ट्राइड्स बोलते हैं। इनका नाम क्या है? डोबरनियर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक होगा? डोबरनियर गेव द लॉ ऑफ ट्राइड्स, ये ऑप्शन ठीक है दोस्तों। ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट, ये गलत है। ठीक है, ट्राइस अरेंज एलिमेंट विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो दोस्तों ये दो रेजिस्टेंस हैं, इनको सीरीज में, ठीक है, सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये ए और बी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 + 3। ठीक है, 3 + 3 6 ओम आएगा दोस्तों। ठीक है, 6 क्या आएगा? ओम। ठीक है, 6 ओम। अब ये क्या है? ये इसके इक्विवेलेंट है, ये हो गए दोनों पैरेलल। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस है। अब पैरेलल, पैरेलल में दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, सीरीज में तो सीधे ऐड हो जाते हैं। आर की वैल्यू होती है R1 + R2 + RT, ऐसे सो ऑन। और 1/R, हाँ पैरेलल होंगे। ठीक है, मतलब कि एक हो गया 1/3 और एक हो गया 1/6। ठीक है, तो यहाँ आएगा 6 LCM आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 2 + 1, 3/6। काटूंगा दोस्तों, क्या आएगा? 1/2। तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 2 ओम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली नॉट एग्जिहिबिट। मतलब कि सहसंयोजी, ठीक है, मतलब कोवलेंट, ये कहते हैं प्रॉपर्टी टू कोवलेंट कंपाउंड्स, सहसंयोजी यौगिक सामान्य निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें से ये कौन सा जो इनका, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये एग्जिबिट नहीं करते, ये पूछ बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, दे आर नॉट सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे फॉर्म ए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे डू नॉट फॉर्म आयंस जनरली। तो दोस्तों आप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दे फॉर्म द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये सही है दोस्तों। दे डू नॉट फॉर्म आयंस जनरली, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स ये क्या है? सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक, ठीक है, सॉल्वेंट्स। तो ये क्या है दोस्तों, इनमें क्या है? ठीक है, ये सोल्यूबल है।
ठीक है, और इसने कहा दे आर नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये क्या है, सोल्यूबल है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसने गलत बताया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट होगा हमारा। इसने ये पूछा था कौन सा एग्जिबिट, मतलब कि ये गुणधर्म नहीं है, तो कौन सा दोस्तों नहीं है, ये उल्टा है, मतलब कि ये सोल्यूबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि जो फ्लोएम है, ठीक, ये क्या करता है दोस्तों, पत्तियों से जो बॉडी के रेस्ट पार्ट है वहां तक भोजन को पहुंचाएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉय फोकसेस ए sharp image of a distance object on a screen using a lens. The distance between the lens and the screen is approximately equal to। तो दोस्तों जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन, ठीक है दोस्तों, ये लेंस, ये डिस्टेंस होता है, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, जो दोस्तों एसी जनरेटर है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो कॉन्केव लेंस है जो इमेज ये बनाएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, वर्चुअली, सॉरी, ये होगा वर्चुअल, ये क्या है दोस्तों, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर ए लेंस द प्रिंसिपल फोकस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज इन्फिनिटी। सेकेंड है फॉर ए लेंस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट ए ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। थर्ड है दोस्तों फॉर ए लेंस द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज द पोजिशन ऑफ द रियल इमेज हुज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी, तो पोजिशन ऑफ इमेज क्या होती है, f2, ठीक है, क्या होती है, f2, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ द फोकस ऑफ द, ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द पोजीशन ऑफ द रियल इमेज, ठीक है, जिसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी, और इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, मतलब छोटा बनता है, और रियल बनता है, ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसमें से थर्ड करेक्ट है, बाकी सारे होंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आपको मैं सुजेस्ट करूंगा, देखो इसको अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो क्वेश्चन को, आपको क्या है, एक बार अच्छे से कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बार बार सारा झंझट खत्म हो जाएगा आपको, बार बार, ठीक है, दिमाग में चीज़ें आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उस पर भी हम एक वीडियो, कुछ ना कुछ वीडियो बना के डालेंगे कि हम पूरा आपको समझाएं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज का साइज कहाँ बनता है, इमेज का नेचर है क्या है, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें अक्सर, और आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, अगर आपने थोड़ा सा ये पढ़ा है 11th-12th में, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दो माध्यमों के पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है, जब इंसिडेंट रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, दूसरे मीडियम में जाएगी, डेंस मीडियम में जाएगी ए से, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्नेल्स लॉ कहता है, ठीक है, स्नेल्स लॉ कहता है एन इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ थीटा इंसिडेंट रे, ठीक है, साइन एंगल, और रिफ्रैक्टिव रे साइन आर, ये, ठीक है, किसके बराबर होता है दोस्तों, ये साइन 30 एंगल दिया हुआ है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, एंगल दिया हुआ है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे, तो ये है दोस्तों साइन 30 लेंगे इसका एंगल,
और इसका लेंगे sin 45। ये रेशियो मुझे निकालना है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसकी वैल्यू दोस्तों उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, देखो 1/2 था और बटे में 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काटूंगा इसको, क्या आएगा 1/√2। तो एंगल क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4 1/√2। लेकिन इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे sin I/sin R। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये एक मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है दोस्तों, और प्लांट्स लाइक फर्न्स, मोस, फंगी, ये सारे क्या करते हैं, ठीक है, प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन आएगा फर्न। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। ये जरूरी नहीं है दोस्तों। नो मैग्नेटिक, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये सही है। ठीक है, पैरेलल हो सकती है आपस में मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कर्व पाथ फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व्स। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, कर्व भी बनाती है। ठीक है, मतलब कि 2 और 3 ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2 और 3, मतलब कि ऑप्शन है दोस्तों 2 और 3 कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पॉसिबल आइसोमर ऑफ एक्सिन। ठीक है, कौन सा आइसोमर एक्सिन का आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, आपको कार्बन लिखने हैं। ठीक है, इनका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे 2 मिथाइल लिखना है मुझे, 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसमें दोस्तों जैसे, ठीक है, कैसे बनेगी कार्बन की चैन, ये CH2 बॉन्ड बनाएंगे जब, CH2, ये होगा CH3। ठीक है, और फिर होगा दोस्तों CH, ठीक है, CH के साथ ऐसे बॉन्ड बनेगा, देखो ये होगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, फिर होगा CH2 और CH3। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, सबके स्ट्रक्चर बना के देखोगे, सब में क्या है, 6 6 कार्बन आएंगे, मतलब ये हेक्सेन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, आइसोमर ऑफ हेक्सेन बनाएंगे। बाकी ये नहीं बनाता। ठीक है, 2 इथाइल पेंटेन नहीं बनाता, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है। तो दोस्तों मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कौन सी संख्या दर्शाएगी, ये ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन, ठीक है, कौन सी संख्या दर्शाएगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 4। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन। ठीक है, तो कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी जो, ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से यूज करते हैं, ये आपको बताना है, कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, CaOCl2। इसमें क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराएंगे हम। ठीक है, किसके साथ, COH2 के साथ, और वाटर क्या होगा, ठीक है, वाटर क्या होगा दोस्तों, इसमें से वाटर रिलीज होगा। ठीक है, वाटर अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर COCl2। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच अंतर को दर्शाती है, कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है। तो दोस्तों पहला है, देखो अचल रहते हैं, मतलब कि डू नॉट मूव, और ये कहते हैं भोजन साथी आश्रय की तलाश में भटकते हैं, ये ठीक है। ये ठीक है, ये मूव नहीं करते, ये भटकते हैं भोजन की तलाश में। नेक्स्ट कहता है अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, मतलब कि मोस्ट टिश्यूज जो कोशिकाएं होती हैं वो आर डेड। ठीक है, वो डेड होती हैं। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, ये ठीक है। और अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, ये सही है, इनके जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, सेल। कर्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कि कर्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब कि कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये ठीक है दोस्तों। इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं,
दोस्तों, और इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। देखो इनके तो केवल कुछ ही भाग, ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ये क्या है, गलत है। ठीक है, डी सही नहीं है, बाकी सारे ठीक हैं। ठीक है, तो इनका कौन सा विकल्प कथन को, ठीक है, व्यवहार कौन सा विकल्प, ठीक है, ये बता दें, नीचे दी गई तालिका जंतु को सटल कार्यों के बीच अंतर को दर्शाती है। तो दोस्तों अंतर को दर्शाती है, तो अंतर कौन सा है, ये वाला अंतर, ये अंतर को दर्शाती है। ठीक है, कह सकते हैं विच ऑफ द, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जो इनकरेक्ट है, कौन सी है, ये डी वाला, डी किसमें, ऑप्शन 1 में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया दोस्तों। तो इनमें पूछा है, इनमें कौन सा होगा, ठीक है, इनमें होगा कैल्शियम। क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ठीक है, सॉरी पोटेशियम, फिर ये सोडियम, फिर कैल्शियम, और उसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे चलता है दोस्तों, और सबसे लास्ट में आता है कॉपर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, इनमें कौन सा है दोस्तों, इनमें है, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये है मैग्नीशियम, फॉस्फोर, इनमें क्या है दोस्तों, ये है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ विच व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ डोबरनियर ट्रायड्स, इसकी अचीवमेंट क्या थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसकी जो इसने क्या किया था, इनको जो मतलब कि एलिमेंट्स को उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके क्या एक ग्रुप में अरेंज किया था। और ठीक है, ये नियम इसने 1829 में दिया था, ये क्वेश्चन हमने रिपीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट अचीवमेंट है ना, जो मतलब मेन अचीवमेंट थी, ये कह सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब इन्होंने सबसे ये रिलेट किया था कि जो एलिमेंट है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को एलिमेंट की उनके एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इसको सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है हमें। तो दोस्तों जो गोभी के पत्ते हैं, ये क्या है, ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक अम्ल एवं अक्षारक सूचक। ठीक है, ये आएगा, पहले आएगा सी, पहले का सी, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज है दोस्तों, ये है किसका, अम्ल अक्षारक सूचक का। ठीक है, दूसरे का आएगा बी, दूसरे का बी। ठीक है, तो कौन सा बार हो गया, पहले का क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, दूसरे का आएगा बी, तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, देखो अब इसमें भी दूसरे का बी नहीं है, इसमें ए है, और तीसरे का दोस्तों ए आएगा, मतलब प्याज लौंग ग्राण सूचक। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, a wire of given material has length I and resistance R. Another wire of the same material having the 3 times the length and the twice the area of cross section will have the same resistance is equal to। तो दोस्तों मान लो कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये ऐसे वायर है। ठीक है, ये इसकी लेंथ एल दी हुई है, ये है लेंथ दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आई नहीं है, लेंथ है। और ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये है, और रेजिस्टेंस क्या है, इसका आर है। रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, आर है। ठीक है, और इसकी रजिस्टिविटी मान लेते हैं क्या है, ये ऐसे रो रो मान लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे होता है रजिस्टिविटी, ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका आर है। ठीक है, ये है आर, ये R1 मान लेते हैं इसका आर। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आर मान लो, R1 मान लो, मैं आर मान लेता हूँ इसको। यो ये दोस्तों आर होता है रो। रो क्या होता है दोस्तों, जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है, ये मटेरियल के रिप्रेजेंट करती है, मतलब यहाँ पे हैविंग द 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विद द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। ठीक है, अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब कि रो दोनों का सेम होगा, इसका मतलब सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं दोनों में, इसलिए दोनों का रो क्या होगा, सेम होगा। तो देखो रो बटे में एल बटे में ए, रो इंटू में एल बटे में ए, रो क्या है, जो मटेरियल हम यूज करते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ से रो की वैल्यू, मुझे चाहिए रिलेशन आर में, अगर मैं रो की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये आएगा आर ए। ठीक है, आर ए बटे में एल आएगा, क्या आएगा, आर ए बटे में एल, इसकी वैल्यू रो की। ठीक है ना, ये आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्या है, रो है, ये समझना आप क्या है, ये रो है, एक सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे है, रो है ये। अब दोस्तों दूसरा, ठीक है, अब कहता है कि द सेम मटेरियल हैविंग द 3 टाइम्स द लेंथ,
ठीक है, लेंथ क्या करनी है, अब दूसरी वायर है, ठीक है, सेम मटेरियल की है, लेंथ क्या है उसकी 3L है, लेंथ कितनी है, सेम मटेरियल, लेंथ है दोस्तों, अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ एंड ट्वाइस द एरिया, और एरिया क्या है दोस्तों 2A है, एरिया है 2A, देन द एरिया को विल हैव द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस मुझे बताना है, तो यहाँ पे भी जो रो है, ठीक है, ये सॉरी आर है, आर क्या क्या होगा दोस्तों, ठीक है, ये भी ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, रो, ठीक है, रो दोनों का सेम रहेगा, एल क्या है आपकी बार 3L है, बटे में एरिया क्या है 2A है, ये इसके बराबर होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा, और मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये की थी RA बटे में L, ठीक है, RA बटे में L, तो RA है यो, ठीक है, ये इसको R1 मान लेते हैं, ये है दोस्तों R2, ठीक है, अब मैं रो की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, कहाँ पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, तो ये है क्या है R1 A बटे में L, ठीक है, ये किसके बराबर है दोस्तों, रो के, ठीक है, और ये क्या है, इस रो की वैल्यू पुट कर दी, ये है 3L बटे में 2A, तो दोस्तों L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 3/2 ऑफ R1, ठीक है, क्या हो गया दोस्तों 3/2 ऑफ R1, मतलब कि ऑप्शन कौन सा होगा 3/2 ऑफ R, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।